शुगर को कैसे कंट्रोल करें? क्या खाएं और क्या नहीं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेहतमंद भारत में। क्या आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या खाएं जिससे शुगर कंट्रोल में रहे और किन चीज़ों से दूर रहें? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बताऊंगा जो शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शुगर क्या होता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके कारण खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। अगर शुगर लंबे समय तक कंट्रोल में न रहे तो यह शरीर के लिए अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे आंखें, किडनी, दिल, नसें और पैर। शुगर को लगातार कंट्रोल न करने से ये सब अंगों पे आपको असर जरूर पड़ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही खान पान और जीवन शैली अपनाकर इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। शुगर में क्या खाना चाहिए? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि शुगर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मीठी नहीं होती। लोग सोचते हैं सिर्फ मीठे से ही परहेज करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे शुगर अगर आपको है नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग वो चीज़ खाते हैं, इसीलिए आपका शुगर बढ़ने लगता है और आपको अलग अलग समस्याएं दिखने लगती हैं। सबसे पहला है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां में फाइबर से भरपूर होता है और ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ने नहीं देता। तो आप हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे पालक खा सकते हैं, मेथी, लौकी, तोरी, करेला और ब्रोकली। अगर शुगर है तो ये सब सब्जियों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करिए, जो सब्जियां हरी होती हैं। इनका नियमित सेवन जरूर करें। दूसरा है साबुत अनाज। मैदा और रिफाइंड आटे की जगह अगर आप मैदा, रिफाइंड ये सब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप गेहूं, जौ, ओट्स, बाजरा और रागी का इस्तेमाल करें। मैदा और रिफाइंड इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये सब ज़्यादा अंदर आपको नुकसान पहुंचाएंगी और आपके ब्लड शुगर को बढ़ाती रहेगी। इनमें फाइबर अधिक होता है जिससे शुगर धीरे धीरे बढ़ता है। तीसरा है दालें और प्रोटीन। प्रोटीन शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है, तो आप ऐसी चीज खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जैसे हो गया मूंग की दाल, मसूर दाल, चना, राजमा, सोयाबीन और पनीर। अगर आपको खाना है तो ये सब दालें का इस्तेमाल करिए और ये सब खाएंगे तो आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि ज्यादा तली भुनी चीज खाने से आपका शुगर बढ़ सकता है। चौथा है ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स भी कुछ खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने में मीठे लगते हैं, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो आप खा सकते हैं, वो भी सीमित मात्रा में। ये नहीं कि आप आधा किलो बैठ के एक बार में खा जाएं। बस 2-4 बादाम हो गए, अखरोट हो गए, पिस्ता हो गए, ये खा सकते हैं आप। जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता। ये नहीं कि आप बादाम लेके आधा 1 किलो बैठ के एक बार में खा जाएं। ये खाना गलत होता है, क्योंकि किसी भी खाने को सीमित रूप से खाना चाहिए। ये हेल्दी फैट और प्रोटीन प्रदान करेंगे आपको। पांचवा है कम ग्लाइसेमिक और इंडेक्स वाले फल। जैसे कुछ फल होते हैं जो मीठे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो शुगर के मरीज को देने के लिए बने होते हैं और वो खा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? फलों में प्राकृतिक शुगर होती है, लेकिन कुछ फल डायबिटीज मरीजों के लिए बेहतर माने जाते हैं, जैसे अमरूद, सेब, नाशपाती, संतरा और पपीता। अगर आपको शुगर है तो ये सब आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे फल होते हैं जैसे केला हो गया, और बहुत सारे फल हैं जो आपको नुकसान करेंगे, तो वो सब का इस्तेमाल ना करिए। सिर्फ अमरूद, सेब, नाशपाती, संतरा और पपीता का इस्तेमाल करिए। छठा है दही और छाछ। बिना चीनी वाली दही और छाछ पेट और शुगर दोनों के लिए फायदेमंद होती है। तो बिना चीनी की दही और छाछ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपके पेट में ठंडक भी रहेगी और शुगर के लिए भी फायदेमंद होगा, वो कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट है पर्याप्त पानी पीना। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो इससे भी आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। दिन भर पर्याप्त पानी भी जरूर पीना चाहिए। पानी शरीर से अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने में मदद करता है, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद होता है। तो अब तक आप जाने क्या हम खा सकते हैं। अब शुगर में क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तो आप जान गए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसको भी आप जान लीजिए। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनमें डायबिटीज़ मरीज को बचना चाहिए, जैसे चीनी और मिठाइयाँ।
चीनी और मिठाइयों से बहुत ही दूर आपको रहना चाहिए, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, केक और चॉकलेट। इनका सेवन बहुत कम या बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। दूसरा है कोल्ड ड्रिंक और पैकेट जूस। इनमें अत्यधिक मात्रा में चीनी होती है। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक की शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है। अगर आप पैकेट जूस या कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे तो एक गिलास छोड़िए, आप एक घूंट भी पिएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही गलत साबित होगा, क्योंकि ये एक जहर का काम करेगा। ऐसी चीज़ें जो लिक्विड के रूप में अगर आप लेंगे, मीठी चीज़ें, वो बहुत ही जल्दी आपके शुगर को बढ़ा देगा। तो कोल्ड ड्रिंक और पैकेट जूस से आप बचिए जितना हो सके। तीसरा है मैदे से बनी चीज़ें। मैदे से बनी चीज़ें जैसे सफ़ेद ब्रेड होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा और बिस्किट, इनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि मैदा बिना शुगर वाले को भी नुकसान करता है। वैसे अगर आपको शुगर है तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बचना चाहिए। तो मैदे की चीज़ों से बचिए। चौथा है ज़्यादा तली भुनी चीज़ें। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों में आप चिप्स, नमकीन, कचौड़ी, पकौड़े, ये वज़न बढ़ाने के साथ साथ शुगर को भी ख़राब कर सकती है। तो ज़्यादा तली भुनी चीज़ें से, पैकेट की चीज़ों से बचिए। नेक्स्ट है ज़्यादा मात्रा में चावल। सफ़ेद चावल अधिक मात्रा में खाने से शुगर तेज़ी से बढ़ सकता है। अगर खाना हो तो सीमित मात्रा में खाएं। अगर हो सके तो ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी जगह आप रोटी का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा आपका मन करता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सलाह के अनुसार। अगर डॉक्टर आपको मना कर रहा है तो आपको छूना भी नहीं है। शुगर कंट्रोल करने के 5 जरूरी आदतें। अगर आपको शुगर कंट्रोल करना है तो कुछ आदतें हम आपको बता देते हैं, आप रोज़ उसको फॉलो करेंगे तो आपको देखेंगे आपका शुगर बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ सकता है। पहला है रोज़ 30 मिनट वॉक करें। खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट टहलने की बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप रोज़ सुबह उठकर 30 से 45 मिनट तक वॉक करेंगे, मतलब टहलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप किसी भी शुगर की मरीज को देखेंगे वो टहलता ज़रूर है। और जितना हो सके आप अगर घर में रहते हैं तो उसको खूब आप चलिए। अगर आप बाहर काम करने वाले हैं तो आप सुबह जाके वॉक कर सकते हैं। तो आप खूब चलना सीखिए। और खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट जरूर टहलें, उसके बाद ही सोएं, क्योंकि आम आदमी को भी ये सलाह दी जाती है कि आप 15 से 20 मिनट टहलने के बाद भी खाना खाने के आप तभी सोइए, क्योंकि उससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, मतलब बीमारी से थोड़ा कम बचे रहेंगे आप। तो खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट टहलने की भी आदत जरूर डालें, ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दूसरा है वजन कंट्रोल रखें। अधिक वजन डायबिटीज़ को बढ़ा सकता है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप उसको पहले कंट्रोल करिए। ये नहीं कि ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा के आप वजन बढ़ाइए। आप अपने वजन को भी कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए, रोज़ योगा करिए, ये सब भी करके आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है तनाव कम करें। तनाव बढ़ने पर भी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। इसमें आप योगा और ध्यान लगा सकते हैं। आप रोज़ सुबह उठ के योगा करिए, ध्यान लगाइए, इससे भी बहुत आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। चौथा है पर्याप्त नींद लें। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, क्योंकि बहुत लोग नींद को हल्के में लेते हैं कि हम 2 घंटा ही सोते हैं, 4 घंटे ही सोते हैं। नींद आपकी सेहत को बहुत ही खराब कर सकता है। अगर आपको शुगर है तो आप नींद अच्छी लें, इससे भी आपके शुगर को कंट्रोल में रखने का बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। पांचवा है नियमित शुगर जांच करवाएं। आप हमेशा नियमित रूप से शुगर की जांच कराते रहें, या तो 10 दिन, 15 दिन पे, हफ्ता, जितने पे भी आपको लगता है कि हमारा शुगर लो हो गया है या हाई हो गया है, तो आप डॉक्टर के अनुसार या किसी पैथोलॉजी पे जाकर शुगर की जांच हमेशा करवाते रहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा इस वक्त हाई है, नॉर्मल है या लो है। तो उस हिसाब से आप डॉक्टर से सलाह लेके किसी भी दवाई को या मेडिसिन को लेकर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप जांच नहीं करवाएंगे तो आपका हो सकता है शुगर बढ़ा हुआ हो और आपको पता ना हो, तो ये खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप सही खान पान अपनाते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और गलत खाने की आदत से बचते हैं तो आप अपनी शुगर को काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। याद रखिए, दवा से ज़्यादा असरदार है सही जीवन शैली, संतुलित भोजन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सेहतमंद भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी के साथ।